everyone, welcome to my channel Ease Learning. This is Monica Saigal and today I will discuss about economics of education. आज जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं दैट इज इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन. हम डिस्कस कर रहे हैं यूनिट 2 को एजुकेशन पेपर के लिए. यूनिट 2 में जो एजुकेशन से रिगार्डिंग पॉलिसीज, कमेटीज, कमीशंस थे वो हमने डिस्कस कर लिया है. आप चाहें तो प्लेलिस्ट पे जाकर यूनिट 2 प्लेलिस्ट आपका ऑप्शन है जिसमें हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स ऑफ एजुकेशन की सारी वीडियोस अवेलेबल हैं. कुछ 2 टॉपिक बचे हैं इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन से कनेक्टेड, वो हम डिस्कस करेंगे. 2 क्लासेस का ये चैप्टर है, ये टॉपिक है. तो फर्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन. ऑलरेडी हमने एजुकेशन एस्पेक्ट से रिलेटेड कितनी पॉलिसीज़ हैं, कितने कमीशंस आए, प्री इंडिपेंडेंस क्या रोल था एजुकेशन एस्पेक्ट्स में, पोस्ट इंडिपेंडेंस क्या क्या कमीशंस और कमेटीज़ आए, वो सब डिस्कस कर लिया है. उसके पीडीएफ भी शेयर कर दी है मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पे. आज हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन और इसका भी एक पीडीएफ प्रिपेयर किया है जो आपको इस क्लास के बाद व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगा. देखिए, इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन हम डिस्कस कर रहे हैं एजुकेशन एस्पेक्ट्स. जैसे हमने पहले फिलॉसफी एंड एजुकेशन डिस्कस किया था कि फिलॉसफी एक डिसिप्लिन है, एक अपने आप में एक वाइड एक अलग टर्म है, उसका एजुकेशन में क्या रोल है या कैसे वो दोनों एक साथ कनेक्टेड हैं. ऐसे ही हम डिफरेंट डिसिप्लिन को डिस्कस करते हैं. तो इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन या इकोनॉमिक्स एंड एजुकेशन ये आपस में कैसे कनेक्टेड हैं. इकोनॉमिक्स पता होना चाहिए उसके लिए कि इकोनॉमिक्स क्या है. जैसे अगर आप फिलॉसफी की बात करते हैं, आपने बहुत क्वेश्चन देखे होंगे पेपर 2 एजुकेशन में. फिलॉसफी और एजुकेशन से कनेक्टेड क्वेश्चन आते हैं और कोई टफ क्वेश्चन नहीं होते हैं. उन स्टेटमेंट्स को आप ध्यान से देखें. अगर आपको फिलॉसफी का मीनिंग क्लियर है, अगर आपको एजुकेशन का मीनिंग क्लियर है तो आप इजीली मैप कर पाएंगे. तो दैट मीन्स कंसेप्ट फॉर्मेशन होना चाहिए. अगर आपको एजुकेशन का मीनिंग क्लियर है, सेम आपको इकोनॉमिक्स का मीनिंग क्लियर है, तो इससे कनेक्टेड क्वेश्चन भी आप इजीली कर पाएंगे. तो इसमें हम डिफरेंट डिसिप्लिन को एजुकेशन के साथ कंबाइन कर रहे हैं. यूनिट 2 का ये पार्ट है. इसके बाद इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन के बाद आपका जो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस है जो अलग यूनिट का टॉपिक है बट इससे कनेक्टेड है, तो वो भी मैं इसके साथ ही डिस्कस करूंगी. अब देखते हैं इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन. क्लास स्टार्ट करते हैं. ठीक है, इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन सबसे पहले समझते हैं इकोनॉमिक्स क्या है. इकोनॉमिक्स डीलिंग विद द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. देखिए, बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझेंगे. जो इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड से हैं या जिन्होंने 11th-12th में इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट स्टडी किया है या एमए इन इकोनॉमिक्स हैं और अभी एजुकेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उनके लिए तो चीज़ें ईजी हैं. ठीक है, लेकिन हमें समझना है जर्नली आप अपनी नॉर्मल लाइफ में क्या आपका मतलब है इकोनॉमिक्स का. देखिए, इकोनॉमिक्स को अगर हम समझें तो इसमें बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव टर्म है, बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं. अब इसको इजी लैंग्वेज में समझने के लिए देखिए, इसका मतलब है कि डील कर रहे हैं आप प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. प्रोडक्शन, आप कुछ बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, गुड्स एंड सर्विसेज. उसके बाद रिसोर्सेज, ठीक है, कि इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगी, एलोकेशन ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज. स्कार्स मीन्स कि रिसोर्सेज लिमिटेड हैं. ठीक है, ह्यूमन कैपिटल यूटिलाइजेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, प्रोडक्टिविटी, दीज आर दी एस्पेक्ट्स कनेक्टेड विद इकोनॉमिक्स. ये ऐसे चीज़ें हैं जो इकोनॉमिक्स के साथ कनेक्ट करती हैं. अगर इकोनॉमिक्स को और सिंपल टर्म्स में मैं बताऊं तो ये तो एस्पेक्ट्स हो गए जिन्हें आप स्टडी करेंगे फ्यूचर में. दैट मीन्स कि जो भी आप गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं जिन्हें आप मॉनेटरी टर्म्स में कैलकुलेट कर सकते हैं, या एक नॉर्मल अगर मैं हूँ या कोई भी है वो अपने लिए, अपनी लिविंग के लिए, अपने जीने के लिए कुछ भी अर्न कर रहा है, तो उसके लिए रिसोर्सेज यूज़ करेगा. या तो प्रोडक्शन की तरफ जाएगा या वो जॉब करेंगे, एम्प्लॉयमेंट की तरफ जाएंगे. दैट मीन्स हम रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं और कुछ या तो कुछ रिसोर्सेज को यूज़ करके मार्केट में सोल्ड आउट करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे, या आप एज अ कस्टमर काम करेंगे, आप उसे यूज़ करेंगे. तो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयमेंट, ये एस्पेक्ट्स कनेक्ट हो जाते हैं. मॉनेटरी एस्पेक्ट्स को आप इसमें इन्वॉल्व करते हैं. तो इकोनॉमिक्स जो आपकी है, इकोनॉमिक्स डील विद प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड ट्रांसफर ऑफ वेल्थ विद इन द सोसाइटी. अगर हम एक सिंपल लाइन में इकोनॉमिक्स का मतलब समझाएं, दैट इज प्रोडक्शन. आप इसमें प्रोडक्शन आ जाता है गुड्स एंड सर्विसेज का. कंजम्पशन कि आप कंज्यूम करते हैं कुछ, एज अ कस्टमर आप इसमें डील करेंगे. ट्रांसफर ऑफ वेल्थ, वेल्थ ट्रांसफर होती है. अगर आप एक टाइम पर सेलर हैं और एक दूसरा उस टाइम पर बायर है, तो हम क्या कर रहे हैं, वेल्थ को ट्रांसफर कर रहे हैं. वेल्थ है मीन्स मनी. ठीक है, ट्रांसफर ऑफ वेल्थ विद इन द सोसाइटी. एक के लिए वो मनी हो गई, दूसरे ने उस मनी को स्पेंड कर दिया. तो यही है इकोनॉमिक्स. ठीक है, जिसपे हम एक एस्पेक्ट में हम कहेंगे कि आपने खर्च कर दिया और दूसरे के लिए वो इनकम हो गई. जब आप खर्च कर रहे हैं, दूसरे के लिए इनकम हो रही है, तो एक टाइम ऐसा भी आएगा कि आपके लिए वो इनकम होगी और दूसरे के लिए वो खर्चा होगा. तो इसको हम ट्रांसफर ऑफ वेल्थ एंड सर्विसेज या अल्टीमेट एक जो नटशेल में बताएं कि रिसोर्सेज को कैसे यूज़ करना है, उस
कि रिसोर्सेज के एलोकेशन को, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन को। ह्यूमन कैपिटल इकोनॉमिक्स में हम सिर्फ ये नहीं कहेंगे कि हमने फिजिकल रिसोर्सेज के साथ कैसे डील किया। ह्यूमन कैपिटल मतलब ह्यूमन रिसोर्सेज, उनके साथ कैसे डील किया, उनकी एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, ये सारे एस्पेक्ट्स आ जाते हैं इकोनॉमिक्स में। ठीक है, बहुत ही वाइड कंसेप्ट है, थोड़ा सा आपको क्लियर हो गया होगा कि क्या है इकोनॉमिक्स। डील करता है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज से, ह्यूमन कैपिटल यूटिलाइजेशन से, और साथ साथ आपकी ट्रांसफर ऑफ वेल्थ, एक के लिए खर्चा है दूसरे के लिए इनकम है, या बिल्कुल एक लेमैन की जैसे लैंग्वेज कहेंगे, बिल्कुल सिंगल लाइन में हम कहेंगे कि आप अपनी जीविका को चलाने के लिए जो खर्च कर रहे हैं या कुछ सोल्व कर रहे हैं, तो वो आपका इकोनॉमिक, जिसे आप मोनेटरी टर्म्स में कैलकुलेट कर पाएँ, मनी की टर्म्स में कैलकुलेट कर पाएँ, तो उसे आप कहेंगे इकोनॉमिक्स। ठीक है, अब देखिए इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन। अब एजुकेशन में क्या रोल है, जो इकोनॉमिक्स के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, प्रिंसिपल हैं, जब उसे आप एजुकेशन फील्ड में डाल देंगे, एजुकेशन एस्पेक्ट में यूज करेंगे, तो वो हो जाएगा इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन। स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर इन टर्म्स ऑफ एक्शन, डिसीजन, रिएक्शन अबाउट एजुकेशन। अगर उन्हीं रिसोर्सेज तो लिमिटेड हैं, उन्हीं रिसोर्सेज की हम स्टडी करें या फिर ह्यूमन बिहेवियर की बात करें कि एजुकेशन के लिए क्या एक्शन और रिएक्शन आए, क्या आपने डिसीजन लिए, दैट इज इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन। क्योंकि रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है। अभी और क्लियर होगा, हाउ ह्यूमन बिहेवियर इफेक्ट इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कैसे हम डेवलपमेंट की तरफ जाएंगे। ठीक है, देखिए जितना हमारी कंट्री में एजुकेशन का इम्पोर्टेंट रोल होगा, एजुकेटेड यूथ होगी, एजुकेशन को एक इम्पोर्टेंस दी जाएगी, उतना हम ग्रो करेंगे। अनएजुकेटेड तो ग्रो नहीं कर पाते, उस लेवल का नहीं कर पाते। एजुकेशन मस्ट है, तो जितना हम अपने रिसोर्सेज को एजुकेशन की तरफ लगाएंगे, उतना हम कहेंगे कि हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ जाएंगे। अब इसका एग्जांपल लीजिए, इकोनॉमिक्स में हम स्टडी करते हैं कि व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, ये जो चीज़ें हैं कि क्या प्रोड्यूस करना है और किसके लिए करना है। अभी जैसे कोरोना के टाइम की बात लीजिए, जो एक सेकेंड वेव आई थी, तो क्या प्रोड्यूस हो रहा था, कहाँ रिसोर्सेज को लगाया जा रहा था, जहाँ रिक्वायरमेंट थी, कहाँ लगाया जा रहा था कि मेडिकल स्टाफ या मेडिसिन के लिए उन रिसोर्सेज को, उस मनी को यूज़ किया जा रहा था। क्योंकि अभी नीड क्या है कि आपको क्या चाहिए, दवाइयाँ चाहिए, मेडिसिन चाहिए, और जो हमारे पास एक पैंडेमिक है उसको रिजॉल्व करने के लिए रिसोर्सेज को लगाया गया, ना कि उस वक्त वो चीज़ें बनाई गई जिसका कोई यूज़ नहीं है। तो आप अपने रिसोर्सेज के लिए क्या डिसीजन लेते हैं और किस टाइम पे वो डिसीजन ले रहे हैं, दैट इज़ इकोनॉमिक्स। और ऐसे ही एजुकेशन में अगर आप, अब नॉर्मल है सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं है, और तब आप पॉलिसीज बना रहे हैं रिगार्डिंग योर एजुकेशन, तो वो आपको इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ लेके जाएगा। डेवलपमेंट मीन्स ग्रोथ करना। ठीक है, इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन इज द एप्लीकेशन ऑफ इकोनॉमिक प्रिंसिपल। जो जो हमने इकोनॉमिक्स में सीखा, उन प्रिंसिपल्स, उन रूल्स को जब आप एजुकेशन फील्ड में अप्लाई करेंगे, दैट इज इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन मतलब सबसे इंपॉर्टेंट, नटशेल में आप रिसोर्सेज की एलोकेशन की बात करते हैं। रिसोर्सेज लिमिटेड है हमारे पास, उनको कहाँ एलोकेट करना है। सबके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, मान लीजिए 100 हैं। अगर इन रिसोर्सेज का एलोकेशन 70 और 30% कर दिया, ठीक है, मान लीजिए किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन में आप कर सकते हैं, 70% आपने वहाँ लगाया जहाँ रिक्वायरमेंट थी, और 30% वहाँ लगाया जहाँ कम रिक्वायरमेंट थी, तो ये एलोकेशन ही इकोनॉमिक्स है। अगर अब जैसे कोविड के टाइम पर रिसोर्सेज को मेडिकल स्टाफ के लिए, मेडिसिन के लिए, फार्मेसी के लिए लगाया गया, रिक्वायरमेंट यहाँ थी, यही आप वाइस वर्सा कर देते, लगाते कहीं और, तो आपने बेस्ट डिसीजन नहीं लिया। आपको डिसीजन लेना होता है कि रिसोर्सेज तो वही हैं, एलोकेशन कैसे करना है। 50-50 भी हो सकता है, 60-40 रेशियो भी हो सकता है, एनी रेशियो, लेकिन जहाँ रिक्वायरमेंट है उसी को ही पूरा करना है। तब आप कहेंगे कि आपने एक अप्रोप्रिएट डिसीजन लिया, आपने एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज जो था वो अप्रोप्रिएट किया। तो एजुकेशन एस्पेक्ट में जो रिसोर्सेज मॉनेटरी एस्पेक्ट्स में हम लगाते हैं, हम क्यों एजुकेट कर रहे हैं अपने यूथ को, अपने स्टूडेंट्स को, किड्स को, ताकि वो फर्दर फ्यूचर में जाके क्या कर पाएँ, डेवलपमेंट कर पाएँ, उनकी ओवरऑल डेवलपमेंट हो। क्यों आज पेरेंट्स अच्छे स्कूल्स की तरफ जा रहे हैं, ताकि जो भी उनके पास जो किड है, जो उनका वार्ड है, उसको हम बेस्ट दे पाएँ। ठीक है, दैट मीन्स अपने रिसोर्सेज को वो यूज़ कर रहे हैं एजुकेशन के लिए। जो रिच नहीं भी हैं, वो भी चाहते हैं कि उनके बच्चे आगे जाकर स्टडीज़ कर लें या स्टडीज़ में अच्छा एक रोल ले लें। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो होगी ही, कंट्री डेवलप करेगी, लेकिन वो पर्टिकुलर पर्सन भी डेवलप करेगा। ठीक है, वो कुछ अर्न करने लायक बनेंगे। तो ये है आपका इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन। आई होप मीनिंग क्लियर हो गया होगा आपको। ये मैंने कीवर्ड्स यहाँ इसलिए मेंशन किए हैं, तो जब क्वेश्चन आता है कि ह्यूमन कैपिटल यूटिलाइजेशन कहाँ से कनेक्टेड है, तो आपको पता है इकोनॉमिक्स से।
अनएम्प्लॉयमेंट ये भी इकोनॉमिक्स एस्पेक्ट की बात है, प्रोडक्टिविटी, गुड्स एंड सर्विसेज ये भी इकोनॉमिक्स एस्पेक्ट की बात है। और एजुकेशन में, सिंपल लैंग्वेज में, एजुकेशन में इकोनॉमिक्स रूल्स एंड प्रिंसिपल्स को आप एप्लीकेबल कर रहे हैं, दैट इज इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन। क्लियर? तो इकोनॉमिक्स डील विद द प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड ट्रांसफर ऑफ वेल्थ एंड सर्विसेज फॉर बेस्ट पॉसिबल एजुकेशन आउटकम। एजुकेशनल मैनेजर ऑफिशियल चूज और चॉइस फ्रॉम द स्कार्स रिसोर्सेज, क्योंकि हमेशा याद रखना है रिसोर्सेज कैसे हैं, लिमिटेड हैं, स्कार्स हैं। आपके पास बहुत सारे रिसोर्सेज नहीं है जो आप कहीं इन्वेस्ट कर देंगे और कुछ और रिजल्ट मिल जाएगा, तो उनका एलोकेशन ही आपका इकोनॉमिक्स है। ठीक है? इकोनॉमिक्स इश्यूज रिलेटेड विद द एजुकेशन, जो भी इकोनॉमिक इश्यूज हैं उसे आप एजुकेशन के साथ कंबाइन करेंगे। एजुकेशन डिपेंड्स ऑन सोसाइटी नीड्स। अब देखिए कैसे रिसोर्सेज को यूज किया जाता है, ये आपने हमेशा देखा भी होगा। एजुकेशन डिपेंड्स ऑन सोसाइटी नीड्स। एजुकेशन कैसे डिपेंड करती है? सोसाइटी की नीड्स पे। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड आया, सोसाइटी की नीड थी, रिक्वायरमेंट थी। फिर क्या हुआ? इक्वलाइजेशन ऑफ एजुकेशन हुई कि जेंडर बेस पे आप कोई बायसनेस नहीं करेंगे, वेदर मेल और फीमेल, हर चाइल्ड को, मेल फीमेल चाइल्ड दोनों को एजुकेशन का राइट है, इक्वलाइजेशन का राइट है। यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन आया फिर कि यूनिवर्सल हो, सभी को मिले, यूनिवर्सल हियर मीन्स सभी को एजुकेशन मिले। देन वोकेशनल एजुकेशन की बात की गई कि आप एजुकेशन दे रहे हैं तो वोकेशनल एजुकेशन भी दीजिए। वोकेशनल मतलब कि एक प्रोफेशनल कोर्स भी सिखाइए, ऐसे उनके अंदर एक स्किल डेवलप कीजिए ताकि वो अपनी जो लिविंग है उसको अच्छी कर पाएँ। तो ये क्या है कि इसमें रिसोर्सेज को हमने, अब ये सब के लिए इन्वेस्टमेंट हुई ना, तो इन्वेस्टमेंट हुई दैट मीन्स हमने इस पर पैसे लगाए। पैसे लगाए किसके लिए? डेवलपमेंट के लिए। डेवलपमेंट फॉर व्हाट? एजुकेशन। क्लियर? अब देखिए कुछ पॉलिसीज बनाती है गवर्नमेंट। फर्स्ट वी हैव टू क्लियर द मीनिंग ऑफ पॉलिसीज। सेट ऑफ प्रिंसिपल्स, रूल्स एंड स्टैंडर्ड्स अचीव डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स। पॉलिसी क्या है? कोई पॉलिसी बनाई, दैट मीन्स कुछ स्टैंडर्ड, कुछ रूल्स बनाए जो एक ऑब्जेक्टिव को अकम्प्लिश करेगा। अब वही पॉलिसी को आपने कंबाइन कर दिया एजुकेशन पॉलिसी, दैट मीन्स जो भी आप पॉलिसी बना रहे हैं रिगार्डिंग योर एजुकेशन कंसिस्ट ऑफ प्रिंसिपल एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज इन एजुकेशन स्फीयर, जैसे कि आपकी नेशनल पॉलिसी 68, 86 में 1992 में प्रोग्राम ऑफ एक्शन आया। ठीक है? फिर आपकी ड्राफ्ट आया, देन 2020 में आपकी पॉलिसी आई, नेशनल पॉलिसी। अब कुछ एस्पेक्ट्स देखिए कि इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन डील करता है एम्स ऑफ एजुकेशन के साथ। एम्स ऑफ एजुकेशन की, हमारी एजुकेशन का एम क्या है? वोकेशनलाइजेशन है एम, यूनिवर्सलाइजेशन है, क्या है? आपके माइंड में एक एम होता है, उसके लिए हम अपने रिसोर्सेज को लगाते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं। एजुकेशन एज इन्वेस्टमेंट, एजुकेशन को आप एज अ इन्वेस्टमेंट देखते हैं। एजुकेशन एज इंडस्ट्री, एक एजुकेशन क्या है? एक इंडस्ट्री सेक्टर बन चुका है। इंडस्ट्री मीन्स कि आप कुछ लगा रहे हैं और बदले में आपको मिल रहा है। ठीक है? हमारी यूथ डेवलप हो रही है, या हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें अच्छी एजुकेशन मिलेगी तो वो फ्यूचर हमारे कंट्री के लिए भी अच्छा होगा। रिटर्न ऑन एजुकेशन, कि कितना मिला रिटर्न ऑन एजुकेशन। इकोनॉमिक ग्रोथ होती है कि सभी लोगों को स्टडी अच्छी मिलेगी, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। अब कई बार आपने न्यूज़ में, पेपर में सुना होगा कि नौकरियां नहीं हैं या अनएम्प्लॉयमेंट है। उसका रीज़न ये है कि हमने जो पहले वाली एजुकेशन थी, मैंने आपको हमेशा 5 पिलर्स बताए हैं एजुकेशन के जो आपको अचीव करने हैं, और उसी एस्पेक्ट्स को ध्यान में रख के आप एजुकेशन दी जा रही है। क्वालिटी, इक्विटी, एक्सेस, अकाउंटेबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी। कि क्वालिटी एजुकेशन की बात करनी है, इक्विटी होनी चाहिए, कोई जेंडर बायसेस नहीं होनी चाहिए, एक्सेस कि सभी तक पहुंचे, अकाउंटेबिलिटी हु इज अकाउंटेबल ये भी आपको डिसाइड करना है, और अफोर्डेबल हो, ये सब चीज़ें हो लेकिन अफोर्डेबल मैनर में हो, तो तभी हम डेवलप कर पाएंगे और तभी एक रिजल्ट निकल कर आएगा। ठीक है? गवर्नमेंट सेक्टर के जो स्कूल हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स, उनका सिनेरियो क्यों चेंज हुआ? क्योंकि वहाँ पे इन फाउंडेशन पिलर्स को माना गया। तो यही आपका एम्स ऑफ एजुकेशन क्या है? कुछ एम होगा तभी आप वो चीज़ इम्पार्ट कर पाएंगे। एजुकेशन एज इन्वेस्टमेंट क्या होगा? कितना आपने उस रिसोर्सेज पे लगाया। जैसे हमारी जितनी नेशनल पॉलिसीज हैं उस पर 6% ऑफ जीडीपी इन्वेस्ट हुआ पर है। ठीक है? लेकिन अभी तक एप्लीकेबल हुआ है 2.5% और 2%। दैट मीन्स इतनी इनकम हम लगा सकते हैं एजुकेशन पे, लेकिन एप्लीकेबिलिटी क्या हो रही है? तो ये है आपका इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन कि आप उसे एज ए इन्वेस्टमेंट देखेंगे। आज पेरेंट्स भी अपनी रेंज से ज़्यादा देने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि यहाँ इन्वेस्ट करेंगे तो कुछ फ्यूचर हमारा अच्छा हो जाएगा, हमारे जो बच्चे हैं, जो हमारे किड हैं, उनको एक बेटर फ्यूचर मिलेगा। तो एज ए इन्वेस्टमेंट की बात हुई, एम्स ऑफ एजुकेशन की बात हुई, इकोनॉमिक ग्रोथ की बात इसमें आती है, रिटर्न ऑन एजुकेशन की बात आती है, और एज ए इंडस्ट्री एक काम कर रहा है आपका एजुकेशन सेक्टर। दैट मीन्स इकोनॉमिक्स के रूल्स एंड प्रिंसिपल्स को आपने अप्लाई किया इन एजुकेशन, तो उसे आप कहेंगे इकोनॉमिक्स ऑफ
एजुकेशन। ये आपकी बेसिक क्लास थी। अब इसके बाद जो इसके आगे के पॉइंट है कि माइक्रो फाइनेंस और इकोनॉमिक फाइनेंस क्या होता है, बजटिंग क्या होती है, ये डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं। अगर आपका जितना बेसिक क्लियर है तो बाकी टॉपिक्स जो हैं बहुत इजी हो जाते हैं। तो हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो आपका यूनिट 2 है, इसमें हमने प्री इंडिपेंडेंस पॉलिसीज़ की, पोस्ट इंडिपेंडेंस पॉलिसीज़ की, ऑर्गेनाइजेशन को डिस्कस किया, एजुकेशन सेक्टर में क्या क्या कमीशन कमेटीज आई, यशपाल कमेटी, जस्टिस वर्मा कमेटी, राममूर्ति कमेटी। ठीक है, तो ये सब चीज़ें इसमें इन्वॉल्व हो जाएंगी। तो आपका यूनिट 2 में 1 से 2 और क्लासेस लगेंगी, आपका यूनिट 2 कंप्लीट हो जाएगा। एमसीक्यूज की सीरीज साथ साथ चल रही है। आई होप आपको वीडियो लेक्चर हेल्पफुल लगा हो। अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। मैनी ऑफ यू डिडंट सब्सक्राइब टू माई चैनल, तो जिन्होंने नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। और अगर वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो अपना वैल्यूबल कमेंट भी मैंशन कीजिए उस पर। थैंक यू सो मच।